जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी गोइंग टू बी रीड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसका जो लेसन नंबर स्टूडेंट 10 है बुक्स के बारे में, बुक्स रीडिंग के बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे। यानी कैसे वो यानी कि बुक्स की रीडिंग के अहमियत के बारे में राइटर हमें बताता है, उसका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एजर्टिव सेंटेंसेस की हमने दूसरी जो तब्दीलियाँ हैं, टेंस की तब्दीली, इसकी वर्ब की तब्दीली, कोमों को ख़त्म करने के बारे में या कि इसके टेंसेस के चेंजिंग्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम इसके एजर्टिव सेंटेंसेस को देखते हैं। ये स्टूडेंट किसी चीज़ के वाक़या होने या ना होने के बारे में हमें खबर दे रहे होते हैं। उसके बाद इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोमों को ख़त्म करने के लिए आपने दैट लगाना है, यानी कि कोमों को जब हम उठाएंगे वहाँ पे दैट आएगा। उसके बाद सेज टू को टेल्स में हम स्टूडेंट यहाँ पे बदलने हैं। उसके बाद सेड टू को हमने टोल्ड में बदलना है। और यहाँ पे एक बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि टेल्स टू नहीं लगाना या कि टोल्ड टू नहीं लगाना। ये बेसिकली इसका पूरा ये जो सेज टू यानी कि दोनों वर्ड है इसकी जगह पे आपने टेल्स लगा देना है। इसी तरह आपने सेड टू को जब कन्वर्ट करना है टोल्ड में, उसके बाद टू नहीं लगाएंगे, यानी कि ये फुल सेड टू जो है दैट इज़ गोइंग टू बी इन टू टोल्ड, यानी कि वो टोल्ड में बदलेगा। इसी तरह स्टूडेंट इसकी हम जो एग्जाम्पल है देखते हैं। ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टर कोमा स्टार्ट वी डिड आवर ड्यूटी। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखना है कि इसका जो टेंस कौन सा है, उसके मुताबिक हमने इसको नेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि सेज टू है, तो सेज टू जब होगा, हमने ये बात डिस्कस की है पहले कि जब प्रेजेंट में होगा आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में आ रहा है या कि फ्यूचर में आ रहा है, तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच ये सेकंड वाला जो इसका हिस्सा है इसके अंदर हम टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे। उसकी बाकी तब्दीलियां तो होंगी लेकिन इसका जो टेंस है वो तब्दील नहीं होगा। तो सर इसी तरह देखें इसको, ही टेल्स मी, ठीक है। देखें इस सेज टू को हमने कंप्लीट टेल्स यानी कि एक ही लफ्ज़ यहाँ पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि सेज टू को हमने टेल्स में करना है। ही टेल्स मी, कोमो को ख़त्म किया, हमने दैट लगाया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वी है, तो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हमें फार्मूला 1 2 एंड 3 SON, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, नंबर 1 फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, तो वी के मुताबिक ही। अब इसका जो प्लूरल है वो हमने देखना है, दे हो जाएगा। दे यहाँ पे टेंस तब्दील नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये डिड आ जाएगा, डिड का डिड ही रहेगा। अब ये वी के मुताबिक आवर था, यहाँ पे स्टूडेंट दे के मुताबिक देयर हो जाएगा, देयर ड्यूटी आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो देखें, शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज। यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि शी सेड आ गया। अब सेड को स्टूडेंट हमें पता है कि अगर अकेला, यहाँ पे एक और भी बात स्टूडेंट यहाँ पे याद रखनी है, अगर से आ रहा है या कि सेज अकेला आ रहा है यानी कि टू नहीं आ रहा उसके साथ, या कि सेड आ रहा है, तो उसको हमने टोल्ड में नहीं बदलना, वो वैसे ही रहेगा, से रहेगा या कि सेड रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि शी सेड दैट। अब यहाँ पे ये भी देखें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम ऐसे करते हैं कि इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, यानी कि फर्स्ट पर्सन गोइंग टू बी चेंज टू अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शी सेड लगाया, उसके बाद दैट लगाया कोमो को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो आई है फर्स्ट पर्सन, इसको इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। सब्जेक्ट के मुताबिक स्टूडेंट यहाँ पे शी आ जाएगा, शी। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि सेड आ गया है, इसका मतलब ये है कि इसका टेंस भी तब्दील होना है, यानी कि हमारा अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपका पास्ट में आता है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है। यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि इसका टेंस जो है आई एम वर्किंग का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो कोई भी चीज़ जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस होता है तो उसको आपने पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस गोइंग टू बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के स्टूडेंट हमें पता है कि वाज या कि वर होता है, उसके जो हेल्पिंग वर्ब है तो शी के मुताबिक हम वाज लगा देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि इस सब्जेक्ट के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर यू आ जाता या कि दे आ जाता या कि वी आ जाता तो उसके मुताबिक हमने क्या करना था, वी गोइंग टू बी हैव, यहाँ पे वर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शी है, शी के मुताबिक वाज है, वाज के मुताबिक यहाँ पे देखेंगे इसकी जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ही होता है। उसके बाद हार्ड, वर्किंग हार्ड, दीज डेज, ये हमने कल तब्दीलियाँ इसके स्टूडेंट डिस्कस किए थे, दिस दैट, ठीक है, टुमारो, द नेक्स्ट डे, इस तरह की सारी आपको कल बताई गई थी। ये उसके मुताबिक दीज डेज दोज डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, इसके जो नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें सवाल पाया जाता है उसको हम डिस्कस करते हैं। यानी कि आपका जो आपका रिपोर्टिंग
जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो तो नॉर्मली ही होगा, ठीक है, सेड आएगा, से आएगा, सेड टू आएगा, से टू आएगा, लेकिन जो इसका रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर आपका जो सेंटेंस है वो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। फॉर एग्जांपल वो कौन से हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, वो डू हो सकता है, डज हो सकता है, डिड हो सकता है, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव हो सकता है, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, यानी कि इनमें से कोई भी आ सकता है आपके रिपोर्टेड स्पीच में। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच आपका नॉर्मली होगा, लेकिन आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपका जो सेंटेंस है वो यानी कि इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो इन हेल्पिंग वर्ब से स्टूडेंट जब टेंसेस में भी आते हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में तो वो सवालिया फिक्रा होता है। इसका मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इनको जुमलों को कहते हैं कि इंडायरेक्ट में जब आप तब्दील करते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो से या कि सेड है उसको आप आस्क में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर वो से है तो उसको आप आस्क लिखोगे, अगर सेड है तो सेड को हम आस्क्ड करेंगे, या कि इंक्वायर है या कि इंक्वायर्ड है। कोमो को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हम इफ़ लगाते हैं, यानी कोमो ख़त्म किया आपने, इफ़ लगाया या कि वेदर लगाना है। उसके बाद इसके जो से या कि सेड है उसको आप आस्क में कन्वर्ट करें या कि आस्क में। यानी कि से है तो वो प्रेजेंट का है तो उसके लिए आस्क आप यूज़ करेंगे, अगर वो सेड है इसका मतलब ये पास्ट का है तो इसमें अब आस्क्ड या कि इंक्वायर्ड लगा रहे होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो एक दूसरी यहाँ पे स्टूडेंट बात याद रखनी है कि इसको जो आप इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो उसको आपने क्या करना है कि सिंपल सेंटेंस में जाएगा वो, यानी कि दोबारा इंटेरोगेशन उसकी ख़त्म हो जाएगी, सवाल उसका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप बता रहे हैं किसी को। तो यहाँ पे देखें इसकी जो मिसाल है यहाँ पे, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम मैंगो पसंद करते हो। इसलिए यहाँ पे देखें सेड टू है तो सेड टू का हमने यानी कि डिस्कस किया है कि सेड टू आस्क में जाएगा, यानी कि सेड टू का पूरा जो दोनों वर्ड हैं इसकी एक ही जगह यानी कि एक ही वर्ड उसका आपने आस्क लगाना है। ही आस्क्ड मी, कोमो को ख़त्म किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इफ़ लगाया। उसके बाद हमारा टेंस का रूल है यहाँ पे यानी कि पास्ट टेंस आ रहा है तो स्टूडेंट यहाँ भी पास्ट टेंस आएगा। आपको बताया था कि जब भी पास्ट टेंस हो उसमें आपने क्या करना है कि उसका टेंस भी बदलना है। तो इसका डू यू लाइक मैंगो, ठीक है, तो ये इसका मतलब है डू यू लाइक मैंगो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में अपने अपने सामने वाले में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई लाइक्ड मैंगो, ठीक है, आई लाइक्ड मैंगो यानी कि मैंने मैंगो पसंद किए, यानी कि आपने पास्ट इंडेफिनेट में इसको कन्वर्ट कर देना है। जी स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, आई सेड टू स्ट्रेंजर, मैंने स्ट्रेंजर से कहा, डू यू फील थर्स्टी, क्या तुम थर्स्टी फील कर रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें डू यू फील थर्स्टी, अब वो स्ट्रेंजर से पूछ रहा है, ठीक है। सेड टू को यहाँ पे गोइंग टू चेंज इनटू आस्क, आई आस्क स्ट्रेंजर। उसके बाद आप कोमो को ख़त्म किया, इफ लगाया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टूडेंट हम इसको नॉर्मल यानी कि सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, तो इफ़ लगाने के बाद अब ये यू यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है, तो यू का मतलब मीन ये कि ये सेकंड पर्सन है और हमारे फार्मूला के मुताबिक 1 2 3 SON। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर क्या है, ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यानी कि ही लगाएंगे, ठीक है। इसको ख़त्म किया, इसके बाद ही लगाया। अब यहाँ पे डू यू फील है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसको हम सिंपल पास्ट में बदलेंगे, यानी कि सादा पास्ट इंडेफिनेट होगा। तो इफ़ ही फेल्ट थर्स्टी, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट देखें सेकंड फॉर्म लगाई है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था, इसको हम पास्ट इंडेफिनेट में लेके आ रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट की सादा हालत में हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, इसकी नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ही सेड टू रिजवान, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, कैन यू लैंड मी योर कैमरा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट ही सेड टू चेंज इनटू आस्क, सेड टू ये आस्क में बदलेगा। उसके बाद हम रिजवान लगाएंगे। उसके बाद कोमो को ख़त्म किया, कोमो ख़त्म करने के लिए हमने इफ़ लगाया। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टूडेंट इसको भी हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पे यू है, यू को पहले लगाएंगे, उसके बाद हम इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट यू को भी हमने इसके रिजवान के मुताबिक यानी कि इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है ड्यू टू आवर रूल, ठीक है। सेकेंड जो इसका जो है उसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, यानी कि सेकेंड पर्सन चेंज इनटू इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यू की रिजवान के मुताबिक यहाँ पे स्टूडेंट ही आ गया, कैन है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी हमने कुड लगा दी, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में हम इसको लेके जा रहे हैं। लैंड मी हीज़ कैमरा, ठीक है, लैंड हिम हीज़ कैमरा। अब ये ही के मुताबिक हिम हो जाएगा और हीज़ हो जाएगा। जिस इसके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये देखें, द टीचर सेड
कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इफ़ आ रहा है, सॉरी इज़ आ रहा है, इज़ द पीरियड ओवर, यानी कि वो सवाल पूछ रहा है यानी कि टीचर, तो इसका मतलब है कि इसको हम टीचर आस्क करेंगे। ये टीचर सवाल पूछ रहा है तो टीचर ने आस्क किया है, पूछा है, कोमा को ख़त्म किया हमने, इफ़ लगाया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि द पीरियड, ठीक है, द पीरियड लगाएंगे क्योंकि हम इसको सवाल जो है इसका ख़त्म करना है, हमने इसको सिंपल सेंटेंस में लेके आना है। तो इसका मतलब है कि इज़ जो है इज़ गोइंग टू बी चेंज इन टू वाज, वर में आएगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आ रहा जाता तो यहाँ पे वर आना था, यहाँ के इसके मुताबिक अगर कोई भी आ रहा है, इसके मुताबिक इसके सब्जेक्ट के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यानी कि अगर वो प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल है, तो उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, वर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे द पीरियड है तो वाज ओवर। ये स्टूडेंट ये हमने इसके असर्टिव सेंटेंसेस, उसके बाद इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, डू, डज, डिड, इज़ और एम है, वाज वर है, हैज़ है, हैड है, तो उसको हमने डिस्कस किया। जी स्टूडेंट, इसका जो लेसन नंबर 10 है, इसकी हमने ट्रांसलेशन डिस्कस करनी थी आज। जी स्टूडेंट, इसकी जो ट्रांसलेशन है ये देखें, एन आयरिश नॉवलिस्ट कॉम टॉबलन वंस रिकाउंटेड अ स्टोरी, कहता है कि जो आयरिश नॉवलिस्ट, आयरिश का जो नावल नगार था कॉम टॉबलन, वो एक दफ़ा एक कहानी बयान कर रहा था अबाउट ऑब्जर्विंग अ कैंटनस मैन सिटिंग ऑन अ कोलन फुटपाथ रीडिंग अ बुक, जो कि एक कैंटन का जो एक आदमी था वो कोलन फुटपाथ पे बैठा हुआ क्या कर रहा था, एक किताब रीड कर रहा था, एक किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट उन्होंने किताब की रीडिंग के बारे में, किताब की जो अहमियत है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि फॉर एग्जांपल किताब, जैसे कि शुरू में कहा जाता था कि ये फॉर एग्जांपल टेलीविज़न आ गया, रेडियो आ गया, थे ये गोइंग टू बी चेंज इनटू, यानी कि आपकी जो बुक्स हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगी, वो नहीं होंगी, ठीक है। उसके साथ इंटरनेट आ गया, उसके बाद नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, मोबाइल्स आ गए, तो उनका ये खतरा फिर भी रहा कि शायद ये उसकी जगह ले सकते हैं। तो इस चीज़ों को डिस्कस उन्होंने किया हुआ है। द मेन फेस, आदमी की जो चेहरा था, वाज टर्न विद कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जो तवज्जो की वजह से उसके चेहरे पे एक करसगी थी। एंड हिज फिंगर, उसकी जो उंगलियां थी, ट्रेसिंग द लाइन्स बीइंग रीड, यानी उन लाइन्स के ऊपर फिर रही थी जो कि वो पढ़ रहा था। एट टाइम द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस, यानी कि जैसे जैसे उसका मुतालिया बढ़ रहा था उसकी जो बेचैनी की वजह से उसके चेहरे पे परेशानी थी। फाइनली आखिरकार द रीडर लुक्ड एट द स्काई, कहता है कि आखिरकार जो रीडर था, पढ़ने वाले था, उसने क्या किया, आसमान की तरफ देखा। वाइल हिज फेस वाज बीमिंग, उसका जो चेहरा था वो जगमगा रहा था, तमतमा रहा था, चमक रहा था, यानी कि खुशी के साथ। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इट डज़ नॉट मैटर, कहता है कि इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं, वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय विद एक्ट ऑफ रीडिंग, कहता है कि इसकी कोई अहमियत नहीं कि वो उसकी जो खुशी थी अचानक उस जो पढ़ रहा था उसमें उसकी वजह से थी, और रेवलेशन फ्राम व्हाट ही वाज रिटन, यानी कि जो लिखा हुआ था वहाँ पे कोई इंकशाफ हुआ था उस वजह से थी, और डिलाइट एट हो द स्टोरी रिजॉल्ट, या कि स्टोरी किस तरह ख़त्म हुई, या कि वो जो पढ़ रहा था उसका खात्मा किस तरह हुआ, या कि उस वजह से थी, यानी कि जो उसके चेहरे पे एक खुशी थी, जो एक उसका चेहरा तमतमा रहा था, चमक रहा था। कहता है कि ये खुशी या तो उसकी जो कहानी फिनिश हुई थी उसकी वजह से थी, या जो वो उसके, यानी कि आप कह लें कि एक वहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने के बाद जो उसकी खुशी मिली थी उसकी वजह से थी। द पॉइंट इज़ दैट, कहता नुक्ता नज़र ये है, ही वाज इन प्रोग्रेशन ऑफ समथिंग, वो उस चीज़ का मालिक हो चुका था, डिलीशियस प्राइवेटली, जो कि पुरलुत्फ़ हद तक उसकी अपनी थी, उसकी निजी थी। अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड राइटर, एक जो राबता था उसके दरमियान और एक राइटर लिखने वाले के दरमियान, बिटवीन द रियल वर्ड एंड द वर्ड स्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, एक राबता उसके दरमियान था, या कि लिखने वाले के दरमियान था, लिखारी के दरमियान था, या कि एक राबता उसका, यानी कि हकीकी दुनिया के साथ, या कि एक दुनिया जो कि पेजेस के ऊपर मौजूद थी उसके साथ। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो देखें, देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कहता है कि एक सवाल बार बार पूछा जाता है, व्हाट वुड बी द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, यानी कि किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी, यानी कि किताबें अगर नहीं होगी तो दुनिया किस तरह की होगी। द वेरी क्वेश्चन इज़ अब्सर्ड, ठीक है। अब्सर्ड का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब होता है कि बेहुदा, एंड डिप्रेसिंग का मतलब होता है कि परेशान कुन, कहता है कि ये सवाल ही बेहुदा और परेशान कुन है। इट इज़ ऑलवेज सैड, ये हमेशा कहा जाता रहा है, दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल द डिमाइज ऑफ द बुक्स, के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किताबों के खात्मे की वजह बनेगी। डिकेड्स गो, 10 ईयर्स पहले, यानी कि 10 साल पहले, इट वाज थॉट, ये ख्याल किया जाता था, ये सोचा जाता था दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, के जो रेडियो है ये किताबों की जगह ले लेगा।
द फियर हैज़ प्रिजिस्टेड, ठीक है, फियर हैज़ प्रिजिस्टेड थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीविज़न एंड इंटरनेट। कहता है कि ये जो ख़तरा है ये किताबों के यानी कि जैसे जैसे इंटरनेट आया यानी कि नई टेक्नोलॉजी आई उसके साथ ये ख़तरा मौजूद रहा। बट द सीन लाइक दैट द कंटेंट मैन रीडिंग द बुक, कहता है कि लेकिन इसके मुनाजर में जो कि हम देखते हैं कि जो कैंटन का आदमी है वो किताब पढ़ रहा था, नेगेट टू द नोशन, वो इस ख्याल की नफ़ी करता है दैट के मॉडर्न एडवांस जो जदीद तरक्कियाँ हैं पोजेस द थ्रेट टू द रीडिंग, के वो मुताले के लिए एक ख़तरा यानी कि हैं। बुक्स आर दैम सेल्फ अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, कहते हैं जो किताबें हैं बाय सेल्फ बजाते खुद एक टेक्नोलॉजी हैं। दैट इज़ स्प्रेड ओवर द पेजेस, जो कि पेजेस के ऊपर बिखरी हुई हैं, जो कि पेजेस के ऊपर फैली हुई हैं। एंड मेक्स अस डिवेल्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, जो कि हमें ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं पेचीदगियाँ हैं उनके बारे में छानबीन करने के बारे में बताती हैं। जी स्टूडेंट, इसका जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो देखें। लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन, के ये अदब जो है इंसानों की स्टोरी है, इंसानों के बारे में, इंसानों की कहानी है। इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, ये इस चीज़ का रिकॉर्ड है, ये उस चीज़ का रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं। वेयर वी आर कम फ्राम, कि हम कहाँ से आए हैं। वेयर वी आर गोइंग, कि हम कहाँ जा रहे हैं। बुक्स में एक साथ ट्रैवल एट लार्ज, कहता है कि जो बुक्स हैं हमें बहुत ज़्यादा सफ़र कराती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें ट्रैवल कराती हैं। ड्यूरिंग आवर जर्नी, अपने सफ़र के दौरान, वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, कहता है कि अपने सफ़र के दौरान हम क्या करते हैं, ह्यूमैनिटी से मिलते हैं, इंसानियत से मिलते हैं। वी आइडेंटिफाई विद द करेक्टर वी मीट, कहता है कि हम उन किरदारों से मिलते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। एंड लर्न, और सीखते हैं, वाट एवर, के ख्वा वो वी लव, हम उनसे प्यार करते हैं, लोथ नफरत करते हैं, फियर या के खौफ ज़्यादा होते हैं, और फ्लैटर या के हम चापलूसी करते हैं। दे टेल अस, वो हमें बताती हैं, हो कुड वी बिकम, कि हम क्या होंगे, इफ़ वी आर नॉट बी केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं होते, एहतियात नहीं करते। रीडिंग प्रोवाइड द डीपेस्ट कनेक्शन टू द मोरल ऑफ द मेक्स अस ह्यूमन्स एंड पार्ट ऑफ द लार्ज सोसाइटी, कहता है कि दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करती हैं, कंप्रीहेंड आवर फॉल्स एस्पिरेशन, हमारी गलतियों को और हमारी ख्वाहिशात को समझने के लिए, एंड पार्ट ऑफ द लार्ज सोसाइटी, और हमें एक बड़े माशरे का हिस्सा बनाती हैं। ये स्टूडेंट, इसका जो पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 है, इसके हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस किया। इसके जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हैं यानी कि नरेशंस हैं उनके हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस उसको डिस्कस किया। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि जो किसी चीज़ के बारे में खबर दे रहे होते हैं उस सेंटेंसेस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट उसको हम डिस्कस करेंगे, और इस लेसन के जो रिमेनिंग पैराग्राफ रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।